हेलो फ्रेंड्स, सबसे पहले वेलकम करते हैं आपको गार्डनिंग विसाखी में। और उम्मीद करते हैं आप सबका खैरियत से होंगे। काफ़ी दिनों बाद वीडियो बनाने का मौका मिला तो स्ट्रॉबेरी के मैंने रनर्स कुछ मंगवाए थे ऑनलाइन। ये मेरे पास तकरीबन शाम को पहुँचे हैं, तो इन्हें रात टाइम में ही लगाना होता है। रनर्स लगाएं या आप प्लांट कोई भी लगाएं या ट्रांसप्लांट करें, किसी भी अपने पौधे को एक गमले से दूसरे गमले में शिफ्ट करें, या किसी भी पनीरी को सीडलिंग्स को आपने शिफ्ट करना हो तो नाइट टाइम में करें। नाइट टाइम या फिर उस टाइम जब सनसेट हो रहा हो, सूरज ग़ुरूब हो रहा हो या सूरज ढल चुका हो, सूरज की रोशनी पौधों पे ना पड़े, उस टाइम सबसे बेहतरीन वक्त होता है पौधे को ट्रांसप्लांट करने का। ये मैंने ऑनलाइन मंगवाए हैं स्ट्रॉबेरी रनर्स। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा कि मैंने कहाँ से और कैसे मंगवाए। और ये मैंने 20 प्लांट्स मंगवाए थे, लेकिन ये 22 प्लांट्स हैं। अच्छे सेलर हैं और रनर्स भी आपके सामने हेल्दी हैं और फ्रेश हैं। इनके रूट्स जो हैं वो कट नहीं की हुई, रूट्स बिल्कुल सेम टू सेम जैसे उन्होंने निकाली होंगी ज़मीन से या जहाँ पे भी उन्होंने लगाई हुई होंगी वहाँ पे वैसे रखी हुई हैं। ये रूट सिस्टम इसका बहुत स्ट्रॉन्ग है और अच्छा बना हुआ है। ये मदर प्लांट नहीं है, ये रनर है। रनर का मतलब ये होता है कि मदर प्लांट के ज़रिए से एक शाख निकलती है और उसे जो है ज़मीन के अंदर दबा दिया जाता है या उसके ऊपर मिट्टी फेंक दी जाती है। उस नर को ज़मीन में दबा दिया जाता है, उसकी एक साइड बाहर रह जाती है और वहीं से जो है वो अपनी रूट्स जो है डेवलप करना शुरू कर देते हैं, जिसे ग्राउंड लेयरिंग भी कहते हैं। ग्राउंड लेयरिंग के अंदर यही तरीका होता है कि आप किसी भी पौधे की शाख को ज़मीन के अंदर दबा दें और यानी कि दरमियान में से, और उसके ऊपर मिट्टी भर दें और वो आफ्टर 40 डेज़ 50 डेज़ के बाद जो वहाँ से नया प्लांट आप कट करके ले सकते हैं। ये मेरे पास जो स्ट्रॉबेरी प्लांट्स आए हैं, मैंने अक्टूबर का महीना है, ये अक्टूबर की 30 तारीख। तो इस मौसम में स्ट्रॉबेरी का ये मौसम है, अक्टूबर और नवंबर एंड तक आप लगा सकते हैं, 20 तक। लेकिन बेहतर यही है कि अक्टूबर में लग जाए, ताकि नवंबर में जो शदीद सर्दी और कोहरे वाला मौसम होता है, बहुत ज़्यादा सर्दी हो जाती है फ्रोस्ट का, उस सीज़न में ये इसको मुश्किल नहीं होगी, ये अपने शौक़ से निकल आएगी। जो ट्रांसप्लांट का जो शौक़ होता है उससे निकल आएगी। अगर उस शौक़ के अंदर हम इसे लगाएंगे तो हमें इसकी केयर करनी पड़ेगी, इसे टनल के अंदर रखना पड़ेगा और इसकी केयर ज़्यादा करनी पड़ेगी। और इसके लिए जो सॉइल आपने यूज़ करनी है वो जस्ट सिंपल भल मट्टी अगर आपके पास नहीं है तो कोई भी सॉइल है उसके अंदर सैंड इस्तेमाल कर सकते हैं। और वो भुरभुरी होनी चाहिए, काफ़ी भुरभुरी हो, नरम हो, और उसके अंदर किसी भी किस्म का आपने कोई भी फर्टिलाइज़र यूज़ नहीं करना, कोई ऑर्गेनिक नहीं, कोई किसी किस्म का कोई कोडंक नहीं, और किसी किस्म की कोई फर्टिलाइज़र नहीं, DAP NPK ऐसे कुछ भी नहीं। सिंपल भल मट्टी में लगा दें। जब इसकी स्पॉटिंग स्टार्ट हो जाएगी देन आप इसे जो है DAP दे सकते हैं, उसके बाद एप्सम साल्ट दे सकते हैं, वो न्यूट्रिएंट्स को अब्ज़ॉर्ब करने में मदद देता है। सेकेंडली आप इसे कोडंक दे सकते हैं, लेकिन अच्छी तरह डिकम्पोज हुआ ऑर्गेनिक खाद कोई भी दे सकते हैं, ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र, लीव कंपोस्ट दे सकते हैं। इस तरह की कोई भी खाद आप इसे दे सकते हैं, लेकिन इसको ज़्यादा उस वक्त चाहिए होती है जब इस पर फ्लावरिंग हो रही हो, इस पर फ्रूटिंग हो रही हो, इसको न्यूट्रिएंट की ज़रूरत उस वक्त होती है। बाकी ये छोटे प्लांट होते हैं, ये मैंने प्लास्टिक के क्रेट जो होते हैं, फ्रूट क्रेट, उनके अंदर मिट्टी डाल के शीट साइड पे रख के उसके अंदर लगा दी है, और शीट के नीचे भी मैंने होल कर दिए हैं ताकि एक्स्ट्रा वाटर जो है वो निकलता रहे, ड्रेन होता रहे साथ साथ। इसके अंदर ओवर वाटरिंग बिल्कुल नहीं करनी। ओवर वाटरिंग यूँ समझ लें कि 3 दिन बाद आपने इसे पानी देना है। मैंने जो है इसे, ये बिल्कुल सिंपल भल सॉइल है, उसके अंदर मैंने लगाया इसे, और आपने लगाना ऐसे है कि सिर्फ रूट वाला हिस्सा जो है वो सॉइल के अंदर हो, बाकी ऊपर हो। ये ना हो कि प्लांट की जहाँ से शूट्स निकलती हैं वो वाला हिस्सा भी मिट्टी में दब जाए। वो वाला हिस्सा अगर मिट्टी में दब जाएगा तो वो शूट्स नहीं निकलेंगी बल्कि और फंगस लग जाएगी, क्योंकि ग्रीन एरिया जो है जहाँ से शूट्स नहीं निकलनी होती हैं वो ज़मीन में लग जाएगा, मिट्टी में डिकम्पोज होना शुरू हो जाएगा, गल जाएगा वहाँ से। इसमें वाटरिंग जो है वो कम से कम जो है वो करनी है, और स्टार्ट के दिनों में तो वैसे ही पहली दफ़ा आप ज़्यादा करें। ये मैंने रात को जो है लगा दिए थे, फिर थोड़ा सा पानी दे दिया था, और अब ये देखें कि ये बिल्कुल परफेक्ट जो है वो हुए हैं। अभी इनके शूट्स वगैरह हल्की सी जो है ये देखें, ये इसके बर्ड्स जो हैं बढ़ रहे हैं। ये 2 दिन की अपडेट है, 2 दिन बाद की। ये देखें, ये इसकी नई शूट्स जो हैं वो
निकलना शुरू हो गई हैं। और इसी तरह से जो है आपने इसकी केयर करनी है। बाकी फर्टिलाइज़र उस वक्त देना है जब ये फ्लावरिंग पे होगी और इसके लीव्स जो हैं वो निकलना शुरू हो गए हैं। तो जब इसके लीव्स निकलेंगे साथ साथ फ्लावरिंग भी होगी। फ्लावरिंग इसकी जनवरी फरवरी के अंदर स्टार्ट होगी। तो ये थोड़ा 6 महीने तक का इसका जो पीरियड होता है और 2 महीने जो है ये फ्रूटिंग करती रहती है मुसलसल, मार्च अप्रैल के अंदर, फरवरी और मार्च के अंदर। उसके बाद भी कर सकती है अगर आपके एरिया का टेम्परेचर नॉर्मल है। अगर टेम्परेचर ज़्यादा हो तो ये ख़राब हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। इससे न्यू रनर जो निकलेंगे, न्यू ब्रांचेस जो निकलेंगी, उससे जो है आप नए प्लांट्स भी बना सकते हैं और उसे कूल एरिया में सेव भी कर सकते हैं नेक्स्ट ईयर के लिए। तो यही थी मेरी अपडेट स्ट्रॉबेरी के हवाले से। और मज़ीद वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, वीडियो शेयर करें और वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।